स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे और कॉम्बिनेशन से जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है मैंने कंपाइल कर रखा है, बस समझते हैं इसकी कॉन्सेप्ट्स को। मान लिए कि अपने पास ए कॉमा बी कॉमा सी, ये अपने पास मान लीजिए 3 अल्फाबेट्स हैं। इन 3 अल्फाबेट्स में से मैंने बोला कि आप किसी दो को लेके ग्रुप बनाइए, किसी दो को लेके। तो ए बी किसी ने बना दी ए बी, किसी ने बना दी बी सी, किसी ने बना दी ए सी। फिर अब क्या इसको बी ए सी बी और सी ए अगर कुछ ऐसा लिखे तो क्या होगा? मतलब ये और कुछ नहीं हुआ, बस जो नंबर 1 पे ए था वो नंबर 2 पे आ गया और जो नंबर 2 पे बी था वो अब नंबर 1 पे आ गया। मतलब आपने ये पढ़ा था परमुटेशन के अंदर, जो पीछे का लेक्चर था उसमें ये दोनों अलग अलग बातें थी, पर कॉम्बिनेशन के अंदर ये दोनों सेम बातें हैं। कोई आदमी ए बी लिखता है या कोई आदमी बी ए लिखता है, ये दोनों ही सेम बातें होंगी। इस तरीके से कोई बी सी लिखता है या फिर कोई सी बी लिखता है, दोनों ही सेम बातें होंगी। फिर कोई ए सी लिखता है या फिर कोई सी ए लिखता है, दोनों सेम बातें हैं। मतलब अगर ये दोनों दिया जाए और पूछ ले ए सी और सी ए, ये दोनों दिया जाए और पूछ ले परमुटेशन क्या है, तो परमुटेशन की संख्या हो गई 2। पर यही चीज पूछ ले कॉम्बिनेशन क्या है इन दोनों में, तो कॉम्बिनेशन हो गया 1। ठीक, तो ये बात समझ में आई। जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होगा। कॉम्बिनेशन के अंदर आप क्रम को आगे या पीछे करके लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस समूह बनाने से माने मतलब है, ग्रुप बनाने से माने मतलब है। ठीक है, और जैसा आपने देखा यहां पे कि अगर ए बी और सी आपके पास ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये तीनों के तीनों अल्फाबेट्स ये क्या है, कहीं ना कहीं डिफाइंड है। इंग्लिश अल्फाबेट्स के नाम से इसे जाना जाता है, परिभाषित तो है। तो ये क्या हो गया, सेट्स हो गया, इसको सेट बोलते हैं। और आपने इसके अंदर से 2 एलिमेंट उठाए, तो 2 एलिमेंट जो आपने उठाए वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, जो संख्याओं की जो संख्या होगी उसको n से डिनोट करेंगे और उसमें से आपको 4 वस्तु को चुननी है, 5 वस्तु को चुननी है और फिर से उनका क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग जो करेंगे आप, तो जो ग्रुपिंग की जितनी भी संख्या बनेगी उस संख्या को क्या बोलेंगे, हम कॉम्बिनेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे आपने किसी 2 को उठाया था और किसी 2 को उठाने के बाद जो कॉम्बिनेशन की संख्या बनी वो कितने बने, 3। समझ रहे हैं बात? जबकि यही चीज अगर परमुटेशन के अंदर बातें आती तो ए बी के साथ में बी ए बी काउंटिंग होता, बी सी के साथ में सी बी भी काउंटिंग होता, ए सी के साथ में सी ए भी काउंटिंग होता। तो ये आपने पीछे के लेक्चर में करा हुआ है इस बात को, परमुटेशन में। और यहां पे क्रम को ध्यान में ना रखते हुए आपको समूह बनाना है, इस बात की इजाजत कॉम्बिनेशन देता है। और कॉम्बिनेशन कुछ नई बात नहीं है। और आपके पास n वस्तु रहेगी, उसमें से 8 वस्तु को चूज करेंगे बगैर क्रम के। तो जितना जो कॉम्बिनेशन का नंबर्स होगा ना, वो नंबर आपको इनके द्वारा बता दिया जाएगा कि कितना नंबर होगा। यहां पे आपको बड़े बड़े संख्या होते हैं तो आपको परेशानी क्रिएट हो सकती, पर अगर आप यहां से निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको नंबर निकल के आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन के कितने सारे नंबर्स हैं। तो फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, n कॉम्बिनेशन r
और ये कॉम्बिनेशन एनआर और ये एनआर ऐसे डिनोट करते हैं। और आपने पढ़ा था फैक्टोरियल एन बट्टे फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको परमुटेशन बोलते हैं। और ये जो टर्म था फैक्टोरियल ऑफ आर वो अपनी जगह रह गया। यहां पे एन पॉजिटिव होगा, आर 0 से बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, और जो एन है वो आर से बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। कभी ऐसा कंडीशन देखने को अगर आपको मिल जाए, इफ आर ग्रेटर देन एन, आर अगर बड़ा बन जाए एन से, उस कंडीशन में ये एनसीआर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एन कॉम्बिनेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और ये बात अभी आपने देखा, इनका जो संबंध है वो सेट के साथ है। तो यही चीज यहां पे लिखा है मैंने। तो इनका जो संबंध है वो किन के साथ है, सेट के साथ है, यहां पे सेट। और उसके अंदर से जो भी आपने नंबर निकाला वो सबसेट। तो ये और कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन आपको सबसेट की संख्या बताती है ना, जो उसके अंदर से निकल के आता है। ऑर्डर का कोई यहां पे रोल नहीं है, परमुटेशन में रोल है, और सेट के अंदर भी ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता। तो इस कारण से जो कॉम्बिनेशन का संबंध है वो सेट के साथ है, इस बात को ध्यान रखें। और यहां से कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, इन बात को समझ लेते हैं हम लोग। एन कॉम्बिनेशन आर जो है वो फैक्टोरियल ऑफ एन बट्टे फैक्टोरियल ऑफ आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस आर प्लस 1 टू आर फैक्टर्स। अगर आप पीछे का लेक्चर मिस करे होंगे तो यह बात आपको समझने में परेशानी होगी। प्लीज पीछे का लेक्चर स्किप ना करें, उसे देखा करें। एनसीआर को नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं, या तो फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम लोग बोल देंगे। पास्कल्स ट्रायंगल जब हम बात करेंगे तो यहां जो एनसीआर आपको दिख रहा है वो एनसीआर पास्कल्स ट्रायंगल्स में भी इस्तेमाल होगा। और बाइनोमियल थ्योरम जब हम प्रूफ करेंगे तो वहां भी इसकी एक एक बातें निकल के वहां से आएगी। तो यह बात आपको अभी याद रखनी है, जब हम बाइनोमियल थ्योरम पे काम करेंगे तब वहां के लिए। और डायरेक्ट आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम यहां से दिखने पेपर में लगेंगे आपको। ठीक है, अगर आप केयर करेंगे इस बात को तभी आंकड़ा लग पाएगा, अदरवाइज नहीं आंकड़ा लगेगा। तो NC0 और NCN ये दोनों 1 के बराबर होता है। NCR और NCR माइनस 1 ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। NC1 बराबर N और NCR बराबर NCN माइनस R, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR। और यहां पे ये ध्यान रखना कि ये जो रूल है इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ के अंदर जो आर की वैल्यू होगी वो कुछ 1 लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल एन, जबकि यहां पे आपको आर वो 0 से स्टार्ट हो रहा था और यहां पे आर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पास्कल्स लॉ है। इन सारे को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो डोंट वरी अबाउट इट। पर आपको अभी फिलहाल याद रखनी है जो आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मदद आएगा, वरना बाइनोमियल थ्योरम सीधा सीधा आपके दिमाग से बाहर जाएगा। तो ये याद रखना है डायरेक्ट। और इस पे आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम दे दिए जाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत हद तक ये मदद करेगा टोटली। NCX इक्वल्स NCY, आइदर x बराबर y या फिर x प्लस वाई बराबर n। ठीक, या तो आप इतना लिखें यदि आपके पास इतना गिवन है तो, या फिर अगर इतना ना लिखें तो आप इतना लिखें। NCR बट्टे n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इक्वल्स n अपॉन r, और ये नेक्स्ट NCR माइनस 1 n माइनस 1 और ये CR माइनस 1 है ना। ये सारे फॉर्मूले इक्वल्स n अपॉन
n minus r plus 1, NCR upon n combination r plus 1 equals r plus 1 upon n minus r. R into n combination r equals n into n minus 1 combination r minus 1. R into n combination r equals n into n minus 1 combination r minus 1. N combination r upon r plus 1 equals n plus 1 combination r plus 1 upon n plus 1. R into n combination r minus 1 equals n minus r plus 1 into, ये टर्म इंटू में है, n combination r minus 1. n minus 1 combination r plus n minus 1 combination r minus 1 equals n combination r, summation of NCR, where r equals 0 to n equals 2 to the power n. Summation of minus 1 to the power r और NCR, जो समेशन 0 से लेके r तक है ना, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, तो इक्वल्स 0, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है. तो इन सबों के ऊपर हम प्रूफ करेंगे और प्रॉब्लम भी करवा देंगे, जिससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके. थैंक यू सो मच.